हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को सीखा जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर गणित नहीं आती है, कुछ लोग कहते हैं फार्मूला याद नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं रसायन का सूत्र याद नहीं होता। तो इन सब समस्याओं को लेकर आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इन समस्याओं से निराकरण कैसे मिले, ठीक? तो चलिए दोस्तों, जहां तक हम समझ पाते हैं, मेरा जहां तक विचार है, मेरा मानना है कि यदि आपको किसी चीज को सीखना है या किसी चीज को याद रखना है, ठीक, दिमाग पे प्रॉपर बरकरार बनी रहे, तो मेरे ख्याल से केवल एक गुण अपने अंदर विकसित कर लीजिए या एक नियम को आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखिए दुनिया का ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको ना आए। आपने देखा होगा, सभी लोग देखे हैं कि जो सर्कस दिखाते हैं, सर्कस, आप देखे होंगे एक छोटी सी बच्ची जो है उस रस्सी पर पैदल चलती है, और तो और उस रस्सी पर पैदल तो चलती ही चलती है, और साथ ही साथ अपने सर पर कुछ मटका वगैरह या कोई वस्तु भी रखी रहती है। तो ना तो वो लड़की गिरती है रस्सी पर से और ना ही उसके सर पर रखी हुई वस्तु गिरती है। कैसे संभव हुआ? क्या आप बता सकते हैं ये कैसे संभव हुआ? आपने देखा होगा सर्कस में कि मौत का कुआं होता है, उसमें गाड़ी चलाते हैं, ठीक, और चला ले जाते हैं, उन्हें कुछ होता भी नहीं है। तो तमाम ऐसी चीज आप देखे होंगे जो बड़ी ही अचंभव वाली बात होती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात आई, इस पे विचार किया गया, सोचा गया, तो वह केवल एक चीज इन सब विषय पर सोचने के बाद केवल एक चीज समझ में आता है कि जो सबसे बड़ी चीज है वह है आपका अभ्यास। क्या है? अभ्यास, ठीक, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना ही अभ्यास कहलाता है। हमने महसूस किया इस चीज को, यदि आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो वह कितनों भी कठिन चीज हो, यहां तक कि असंभव को भी संभव करने वाली जो माध्यम होती है वह होती है आपकी अभ्यास। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि सर्कस में एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर चलती है ऊपर। कैसे संभव हुआ? आप विचार कीजिए एक बार। क्या है उसके पास? कोई जादू है, कोई टेक्निक है? कुछ भी नहीं है। केवल क्या है? उसका अपना अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये है क्या? अभ्यास। ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास से संभव हुआ। कैसे संभव हुआ? अभ्यास से संभव हुआ। दोस्तों, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। आप घर में बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, ठीक, लाइट चली जाने के बाद भी आपका जो भोजन करने का तरीका होता है वह अपने हाथ से अपने ही मुंह में डालते हैं, ना कि दूसरे के मुंह में। ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास से। क्योंकि आपका खाने का जो अभ्यास है, आपके हाथों का आपके मुंह तक आने का, यह अभ्यास बन चुका है। चाहे आप अंधेरे में बैठ के खाएं, चाहे उजाले में बैठ के खाएं, चाहे जहां भी बैठ के खाएं, आपका हाथ का निवाला जो होगा वो आपके मुंह तक ही जाएगा। ये एक्सरसाइज का परिणाम है। ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास से। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं। तीसरा एग्जाम लेने से पहले फिर इसी पर चर्चा होती है। आपने देखा होगा कि अगर अंधेरे में आपको खाना है तो आप अपने मुंह में डालेंगे, परंतु अंधेरे में यदि आपको दूसरे को खिलाना हुआ
तो शायद आप उसके मुंह में नहीं कान में डाल देंगे। होगा कि नहीं होगा? अगर आपको अंधेरे में दूसरे को खिलाना हुआ तो आप उसके मुंह के बजाय उसके कान में डाल देंगे खाना। क्यों? क्योंकि दूसरे को खिलाने का अभ्यास आपके पास नहीं है, इसलिए आप अंधेरे में दूसरे को नहीं, हाँ स्वयं को खिला सकते हैं, क्योंकि आपका स्वयं के खाने का अभ्यास है इसलिए। और दूसरी बात दोस्तों, अंधेरे में अगर लाइट नहीं है, अंधेरे में आप अपने घर में आते हो, अपने कमरे तक पहुंच जाते हो, यहां तक कि छोड़ो अगर लाइट जलानी है ना तो आप सीधा अपने बोर्ड तक चले जाते हो और अपने बोर्ड के उसी बटन को दबाते हो जिस बटन से लाइट आपके रूम की जलनी है। कैसे संभव हुआ? आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आपने जो क्रिया किया एकदम परफेक्ट और सही किया, लाइट जल भी गई। कैसे संभव हुआ? अभ्यास से, क्योंकि आपका अपने घर का लाइट जलाने का अभ्यास बन चुका है, इसलिए लाइट रहे या ना रहे फिर भी आप हर वस्तु को पा जाते हैं। आप जानते हैं कहाँ क्या रखा गया है। परंतु एक बार विचार कीजिए, अगर आप किसी दूसरे के घर में हैं और आपको लाइट जलानी हुई, भले ही आप बोर्ड देख रहे हो, कुछ भी सब कुछ, आप दूसरे के घर में हैं, यदि आपको लाइट जलानी हुई तो बताओ क्या अंधेरे में आप जला सकते हो? जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे, टॉर्च नहीं जलाओगे, तब तक आप बोर्ड के पास तक नहीं जा पाओगे। और लाइट जलाने की बातें छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे के घर का लाइट जलाने का अभ्यास नहीं है। दोस्तों आप देखे होंगे, आप खुद महसूस कीजिए, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं, ये स्वयं अपने जीवन में, आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ होगा। स्वयं इस पे विचार कीजिए, महसूस कीजिए। आप अपने घर पर आसपास में, आप अंधेरे में भी एक पतले से जाने वाले जो रास्ता होता है, आप एक पतले से रास्ते पर भी आप अंधेरे में चले जाते हो, आप गिरते नहीं हो। लेकिन आपको अगर कहीं दूसरे के गांव में पहुंचा दिया जाए और अंधेरे में कह दिया जाए भैया चलो, आप नहीं चल पाएंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको उस गांव में चलने का अभ्यास नहीं है और अपने गांव के आसपास के पतली से पतली रास्ते पर भी चलने का अभ्यास है, इसलिए आप अपने यहाँ अंधेरे में भी चल सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि अभ्यास से हर चीज संभव है। एक बात मैं आपको बता दूं, अभ्यास में इतनी ताकत है कि असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। आप विचार कीजिए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। और जो आश्चर्यजनक कर देने वाला काम जो व्यक्ति करता है, इस जान लीजिए उसके पास कोई खास टेक्निक नहीं है, कोई खास ज्ञान नहीं है, बशर्ते है क्या उसके पास? अभ्यास। अभ्यास ही है जो उसको वह कार्य करा देता है जिसको लोग एक सामान्य जनमानस जिसको बहुत कठिन काम समझता है, लेकिन जो व्यक्ति उस काम में अभ्यस्त रहता है उसको बहुत बेहतर तरीके से कर जाता है। अगर कुछ न समझ में आए, बस केवल एक बात याद रखना, उस छोटी सी बच्ची का सर्कस में जो आपके रस्सी पर चलती है, यहां तक कि कुछ लोगों को देखा गया है कि साइकिल भी चला लेते हैं रस्सी पर। फिलहाल छोड़िए, केवल एक बात याद रखिएगा कि एक छोटी सी बच्ची अगर सर्कस में वह ऊपर बंधी रस्सी पर चल सकती है तो कहीं न कहीं यह संभव हुआ तो अभ्यास से संभव हुआ। और अब आप भी अपने दिमाग में बना लीजिए, अभ्यास के द्वारा हर असंभव कार्य को किया जा सकता है। अब जो लोग कहते हैं कि सर हमें गणित नहीं आती, हमें विज्ञान नहीं आता, हमें केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं याद होता, तो बच्चों, दोस्तों, मेरा यही निवेदन है कि आप लोग, अभ्यास का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप किसी चीज को बार बार देखते हो, किसी चीज को बार बार सुनते हो, कोई काम बार बार करते हो, तो ये ऐसा आपके व्यवहार में उतर जाता है, फिर किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती। उस कार्य को आप विषम परिस्थिति में भी रहते हुए कर ले जाते हो। बस यही हमें बताना था कि अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके सफलता तक ले जाएगा। जो चीजें आपको नहीं आती, आप बार बार उसका अभ्यास कीजिए, उसके बाद देखिए आपको ना आए तो फिर कहिए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए विचार के साथ, ठीक।